हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस एंड सजेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी क्या सीमाएं हैं और उसके लिए क्या सजेशन दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीमाओं की। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो आप सभी जानते हैं कि कंपनी और संस्था के द्वारा रखे गए जो लेखे होते हैं उनका सारांश होते हैं। और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या उपलब्ध कराते हैं, ये डाटा उपलब्ध कराते हैं। और इनके आधार पर जो निष्कर्ष और डिसीजन लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो तभी प्रॉफिटेबल होंगे जबकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शुद्ध हो, एक्यूरेट हो। कंपनी की अपनी कुछ सीमाएं और विचार होते हैं जिनका प्रभाव इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर 100% पड़ता है। और वित्तीय विवरणों का उपयोग यदि इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर किया जाता है तो निकाले गए जो डिसीजंस होते हैं वो उपयोगी होंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होंगे। तो इन सीमाओं को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं इनकी सीमाओं की कौन कौन सी है। तो देखिए, लैक ऑफ एग्जैक्टनेस, इट मीन्स कि जो वित्तीय विवरण है उनमें यथार्थता का अभाव होता है, एग्जैक्टनेस का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि जो असेट्स इसमें जो शामिल की जाती हैं वो वास्तविक मूल्यों पर प्रदर्शित नहीं होती, इन्हें लागत मूल्यों में ही दर्शाया जाता है। और इसका उपयोग के आधार पर क्या किया जाता है, इनमें डेप्रिसिएशन की राशि को घटा दिया जाता है। जबकि व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इन जो असेट्स हैं उनका जो मार्केट वैल्यू है वो जो लेखों में जो मूल्य लिखा हो दोनों डिफरेंट होते हैं। और इसी प्रकार जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के आधार पर जो प्रॉफिट दर्शाया जाता है, जो दिखाया जाता है, वो वास्तविकता से बहुत ही दूर होता है। तो इसमें लैक ऑफ एक्सेप्टनेस होता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। हम इसके लिए पहले बात कर चुके हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनमें मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाता है, नॉन मॉनेटरी जो इंफॉर्मेशन है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन कुछ ऐसी नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन भी होती हैं जो बिजनेस से संबंधित और अनेक निर्णयों में शामिल होती हैं, बहुत ही सहायक होती हैं, लेकिन इनमें सम्मिलित नहीं किया जाता। अब इनकी बात करें कौन कौन सी, देखिए इनमें हो सकती है प्रबंध की जो वर्किंग कैपेसिटी कैसी है, उनकी कार्यशीलता कैसी है, उनकी योग्यता कैसी है। दूसरा, श्रम समस्याओं में समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन। फिर जो असेट्स हैं उनकी उसके प्रेजेंट मार्केट वैल्यू क्या है। प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनमें क्या क्या जटिलताएं आ रही हैं, व्यवसाय की जो प्रतिष्ठा, ये सब इसमें शामिल कर सकते हैं, जो कि व्यवसाय के लिए उनके निर्णय के लिए बहुत ही सहायक होती है, पर इसमें शामिल नहीं की जाती। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो घटित हो चुका है संस्था में, केवल उन्हीं घटनाओं को केवल मॉनेटरी की बात कर रहे हैं कि जो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन केवल उनको ही शामिल किया जाता है। इट मीन्स ये भूतकाल रिकॉर्ड होते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, वास्तविक वर्तमान स्थिति नहीं बताते। लैक ऑफ हाई प्रिसिशन ऑफ एक्यूरेसी, इसमें अत्यधिक शुद्धता का अभाव होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देखिए मान्यताएं, परंपराएं, अवधारणाओं, पर्सनल डिसीजन से 100% प्रभावित होती हैं। इसमें एक्यूरेसी का अभाव होता है। इसका आशय ये नहीं कह सकते कि ये झूठे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो जजमेंट इनके होते हैं, पर्सनल जजमेंट के कारण ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, उससे बहुत तो नहीं कहेंगे, कुछ दूर होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी, कि जो कंपेयर की बात करें तो हर जो संस्थान है या विभिन्न संस्थान है उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने की आप बात करें, उनके समय अवधि की बात करें, और व्यवसाय के जो साइज उसकी बात करें, नेचर की बात करें, वर्किंग प्रोसेस है उनका, उसकी बात करें, ये अलग अलग होता है, उनका एक्यूरेट एक जैसा नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से ही हम दो संस्थानों में तुलना नहीं कर सकते, उसमें कुछ कठिनाई आती है। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय पर्सनल डिसीजन। तो देखिए ये पर्सनल डिसीजन से इफेक्टेड होते हैं क्योंकि जो संस्था के जो ऑनर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनके पर्सनल जजमेंट से ये प्रभावित होते हैं
और इन्हें रोका जाना संभव तो नहीं है। हाइडिंग रियलिटी, देखिए पर्सनल जजमेंट है, इसलिए इनमें रियलिटी को हाइडिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर संस्थान अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाने के लिए वास्तविक जो स्थिति है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दर्शाती। प्राय कंपनियां क्या करती हैं, अपनी अच्छी स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए एक विंडो ड्रेसिंग का सहारा लेती हैं और इसी कारण से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। और दूसरा जो अकाउंटेंट है वो क्या करते हैं, मैनिपुलेटिंग टेक्निक का भी सहारा लेते हैं। नेक्स्ट, इंटरिम रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होती है, इंटरिम रिपोर्ट होती है, क्योंकि व्यवसाय क्या होता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस से चलता रहता है और किसी निश्चित बिंदु पर उसकी जो इंफॉर्मेशन है उस आधार पर उस समय के व्यतीत होने के बाद बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये अंतिम प्रतिवेदन न होकर क्या है, इंटरिम रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, ये हो चुका है इफेक्टेड बाय पर्सनल डिसीजन। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इसकी सजेशंस फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर यूजफुल। तो देखिए जो इसकी लिमिटेशंस हैं, अगर उन को ध्यान में रखकर रखा जाए तो क्या होगा, इसका जो एनालिसिस करेंगे, डिसीजन करेंगे और इनका निर्वचन करेंगे ताकि तो इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तो उद्देश्यों की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। तो वित्तीय विवरण जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे सम्मक होते हैं, ऐसे पत्र होते हैं जिन्हें तैयार इस तरह से किया जाता है कि इसका विश्लेषण व्यक्तिगत सोच से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अतः इन सीमाओं को ध्यान में रखकर इसका उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही लाभप्रद होते हैं। अब इन सीमाओं को, जो सीमाएं बताई गई हैं, अब उनको कैसे दूर किया जाए, कैसे उनको हटाया जाए कि ये और अधिक उपयोगी बन सके, तो इसके सजेशन की बात करेंगे। अब हम सजेशन फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर यूजफुल। फर्स्ट हम बात करेंगे टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान। इट मीन्स जो कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने फ्यूचर प्लान से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको कुछ नोट्स में या स्पेशल इंफॉर्मेशन देकर उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उससे अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकाले जा सके। टू हाईलाइट ऑन स्पेसिफिक इवेंट, ऐसी घटनाएं जो कुछ स्पेसिफिक हैं उनको हाईलाइट किया जाना चाहिए ताकि जो विश्लेषक है या जो इनको यूज कर रहे हैं, जो उपयोग करता है, उनको अपने कार्य में सुविधा हो सके। नेक्स्ट, टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अधिक योग्य बनाने के लिए या फिर उनको तुलना योग्य बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो फॉर्म्स हैं उनमें एक रूपता निश्चित की जानी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ताकि जो साधारण इंसान है, एक नॉर्मल व्यक्ति भी इनको तुलनात्मक अध्ययन करके इनको समझ सके। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड प्रीवियस ईयर फिगर्स। देखिए इसमें यह भी कंपल्शन करना चाहिए कि जो चालू वर्ष है, जो करंट ईयर के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर है उनके जो डाटा है उनको भी उपलब्ध किए जाने चाहिए ताकि जो उनका अध्ययन कर रहे हैं और जो उनको समझना चाह रहे हैं वो तुलनात्मक अध्ययन उनका सुविधाजनक हो सके। टू प्रोवाइड नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं जो नॉन मॉनेटरी हैं उनको भी इसमें प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि विश्लेषक सभी जो दृष्टिकोणों से संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन, लाभार्जन क्षमता, क्रियाशीलता, मैनेजरियल जो एफिशिएंसी है उस पर विचार कर सके। और इस जो मानव संसाधन लेखांकन इसको कह सकते हैं, इसको इस तकनीक को जिसके अंतर्गत संस्थान की जो प्रबंधकीय और मानवीय गतिविधियों को अवगत करा देना चाहिए जिससे कि इसके और अच्छे से डिसीजन निकाले जा सके। नेक्स्ट, टू कंपल्शन ऑफ प्रिपरेशन चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए कुछ कंपनियां केवल क्या करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बनाती हैं, लेकिन सभी कंपनियों संस्थाओं को फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ साथ चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी कंपल्शन कर देना चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उपयोगी बन सके। तो इस तरह से इसकी कुछ लिमिटेशंस, उसके सजेशन है जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से उपयोग किए जा सकें, बहुत अच्छे अपने प्रभाव छोड़ सकें और विनियोगकर्ता और अन्य जो पार्टी है उनके लिए बहुत ही लाभकारी